हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरिट डिजिटल क्लासेस। आज के क्लास में फिजिक्स के गति एवं मोशन से संबंधित विभिन्न प्रश्न को देखेंगे जो कि आरआरबी ग्रुप डी एवं एनटीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं सबसे पहले प्रश्न पर, जो इस प्रकार है। कह रहा है कि एक वस्तु गति प्राप्त करती है। ऑप्शन ए दिया हुआ है गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन बी दिया है गति, ऑप्शन सी दिया है संतुलित बल, ऑप्शन डी दिया है असंतुलित बल। कह रहा है एक वस्तु गति प्राप्त करती है। तो कब गति प्राप्त करती है? जब असंतुलित बल उस पर लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा, असंतुलित बल। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है एक पंखा चल रहा है, पंखा बंद कर दीजिए, लेकिन पंखा कुछ देर तक चलता रहता है, इसका कारण क्या है? तो ऑप्शन ए दिया हुआ गति, ऑप्शन बी दिया असंतुलित बल, ऑप्शन सी दिया जड़त्व, ऑप्शन डी दिया संतुलित बल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जड़त्व। जड़त्व के कारण ही पंखा क्या आता है, कुछ देर तक चलता रहता है स्विच ऑफ करने के बाद भी। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि नाविक जब आगे की ओर कूदता है तो नाव पीछे की ओर चलती है। यह न्यूटन का किस नियम का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए दिया है गति का पहला नियम, ऑप्शन बी दिया है गति का दूसरा नियम, ऑप्शन सी दिया है गति का तीसरा नियम, ऑप्शन डी दिया है जड़त्व। तो क्या बोल रहा है? नाविक जब आगे की ओर कूदता है तो नाव पीछे की ओर चलती है। तो न्यूटन का यह जो है तीसरा नियम है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है? कह रहा है कि एक लकड़ी के गुटके पर दो बल कार्य कर रहे हैं, लेकिन गुटका नहीं हिलता है। तो बल ऑप्शन ए दिया असंतुलित बल, ऑप्शन बी दिया संतुलित बल, ऑप्शन सी दिया बल शून्य के बराबर, ऑप्शन डी दिया जड़त्व के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संतुलित बल। तो क्या बोला? एक लकड़ी के गुटके पर दो बल कार्य कर रहे हैं, तो लेकिन गुटका नहीं हिलता है, तो इसका मतलब है कि उस पर संतुलित बल लग रहा है, इसलिए गुटका नहीं हिलता है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है? कह रहा है सभी ग्रहों को सूर्य की परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए, यह सर्वप्रथम किसने प्रदान किया था? तो ऑप्शन ए दिया है न्यूटन, ऑप्शन बी दिया है केपलर, ऑप्शन सी दिया है गैलीलियो, ऑप्शन डी दिया है कोपरनिकस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गैलीलियो गैलीली। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है? नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि एक सीधी रेखा में गतिमान पिंड की गति एक समान होती है यदि वह समान समय अंतराल में कह रहा है कि डैश दूरी तय करता। ऑप्शन ए दिया बराबर, ऑप्शन बी दिया असमान। तो वह बराबर दूरी तय करता, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्या बोल रहा है प्रश्न में? एक सीधी रेखा में गतिमान पिंड की गति एक समान होती है यदि वह समान समय अंतराल में क्या बराबर दूरी तय करे। क्या यहाँ पे क्या भराएगा? बराबर दूरी तय करता है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है? कह रहा है दूरी समय ग्राफ का ढलान क्या देता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है रफ्तार, ऑप्शन बी दिया है वेग, ऑप्शन सी दिया है त्वरण, ऑप्शन डी दिया है विस्थापन। तो बात कर रहा है दूरी समय ग्राफ। क्या बोल रहा है? दूरी समय ग्राफ। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन ए क्या होगा? रफ्तार। तो क्या होता है? चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। और वेग बराबर बात करें, वेग बराबर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? विस्थापन बटे क्या होता है? समय। तो मेरा क्या सवाल में बोला? दूरी समय ग्राफ। तो दूरी और समय ग्राफ में क्या देगा? चाल, जिसको क्या बोलते हैं? रफ्तार। मेरा क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है? कह रहा है वेग समय ग्राफ का ढलान क्या देता है? तो ऑप्शन ए दिया रफ्तार, ऑप्शन बी दिया वेग, ऑप्शन सी दिया त्वरण, ऑप्शन डी दिया विस्थापन। तो बात करा वेग समय ग्राफ। क्या बोल रहा है? वेग समय ग्राफ। तो क्या देगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर त्वरण। त्वरण बराबर फॉर्मूला क्या होता है? त्वरण को एक्सेलरेशन बोलते हैं। ए बराबर क्या फॉर्मूला होता है? वी बाय टी। वी क्या हो गया? वेग, टी क्या हो गया? समय। तो
प्रश्न में क्या दिया, वेग समय ग्राफ, तो वेग है समय है, तो क्या देगा मेरा, त्वरण देगा, एक्सेलरेशन। ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है, करा एक बल्लेबाज क्रिकेट की गेंद को मारता है जो फिर समतल जमीन पर लुढ़कती है, थोड़ी दूरी तय करने के बाद गेंद क्या होता है, रुक जाती है। गेंद धीमी हो जाती है और रुक जाती है क्योंकि ऑप्शन ए दिया, बल्लेबाज ने गेंद को पर्याप्त जोर से नहीं मारा। ऑप्शन बी, वेग गेंद पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। ऑप्शन सी, गेंद पर गति के विपरीत एक बल का लगता है। ऑप्शन डी, गेंद पर कोई असंतुलित बल नहीं लगता है इसलिए गेंद रुकने की कोशिश करेगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गेंद पर गति के विपरीत एक बल लगता है जिसके कारण गेंद क्या होता है, या तो धीमा हो जाता है या रुक जाती है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है वह भौतिक राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं क्या कहलाता है, तो उसे वेक्टर राशि बोलते हैं, सदिश राशि बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो वेक्टर राशि किसको बोलते हैं, ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो, डायरेक्शन हो, दिशा हो। तो परिमाण के साथ साथ क्या होना चाहिए, दिशा होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं वेक्टर राशि। तो इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में बोल रहा है त्रिज्या आर के वृत्ताकार पथ पर, क्या बोल रहा है, वृत्ताकार पथ, ये क्या है, वृत्ताकार पथ बना दिए, करा इस पर क्या है, एक कण जो है यहाँ पे एक कण क्या है, गतिमान है, क्या हो रहा है, कण जो है इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, चल रहा है, ऐसे करके मूव कर रहा है। तो कह रहा है कि एक वृत्ताकार पथ पर गतिमान एक कण का आधे वृत्त का विस्थापन करने के बाद विस्थापन क्या होगा, तो आधा वृत्त पे क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, इस तरह करके हाफ सर्किल बना दीजिए इस तरह। तो यहाँ से बोला ऐसे करके चल रहा है और त्रिज्या का ये पथ पर ऐसे करके ये मूव कर रहा है कण इधर से इधर। तो बोल रहा है कि विस्थापन क्या होगा, तो विस्थापन जो होता है डिस्प्लेसमेंट वो क्या होता है, शॉर्टेज दूरी। तो शॉर्टेज दूरी क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस, ये इसका जो डायमीटर है वही क्या हो जाएगा, इसका विस्थापन होगा। तो क्या हो जाएगा, अगर इसका त्रिज्या जो है, अगर यहाँ से त्रिज्या अगर r है तो इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, d बराबर क्या हो जाएगा 2r। तो इसका जो विस्थापन होगा क्या होगा 2r। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा, क्या हो जाएगा 2r। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, करा गति क्या है, ऑप्शन ए दिया समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। ऑप्शन बी दिया किसी वस्तु का रंग परिवर्तन। ऑप्शन सी दिया किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन। ऑप्शन डी दिया किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन। तो कह रहा है गति क्या है, तो गति जो है समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, गति कहलाता है। ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। तो गति क्या है, समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, गति कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, नेक्स्ट प्रश्न में बोल रहा है एक समान गति का क्या अर्थ है, कह रहा है ऑप्शन ए बदलती गति, ऑप्शन बी बदलती दिशा, ऑप्शन सी स्थिर गति, ऑप्शन डी स्थिर त्वरण। तो एक समान गति का मतलब होता है स्थिर गति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गति की इकाई है, किसका बात बोल रहा है, गति। तो इसका क्या निकालना, यूनिट। तो कैसे निकालेंगे, गति बराबर क्या फॉर्मूला होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। दूरी का मात्रक क्या, मीटर चाहे किलोमीटर, और टाइम का क्या, सेकेंड। तो क्या हो गया मीटर बटे सेकेंड, तो मतलब मीटर प्रति सेकेंड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। तो गति का इकाई क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, करा यदि कोई वस्तु 20 सेकेंड में 100 मीटर चलती है तो उसकी गति क्या हो जाएगा। तो क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना दिया है 20 सेकेंड, और दूरी कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस, दूरी दिया हुआ है 100 मीटर। तो गति मांग रहा है, गति, चाल क्या मांग रहा है, चाल बराबर दूरी बटे
समय, तो 100/20 से भाग दे दीजिए, कितना हो गया 5 मीटर प्रति सेकेंड। मेरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट प्रश्न में बोला निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। ऑप्शन ए दिया गति, ऑप्शन बी दिया दूरी, ऑप्शन सी दिया वेग, ऑप्शन डी दिया द्रव्यमान। तो सदिश राशि की बात बोल रहा है, तो सदिश राशि जो है ऑप्शन नंबर सी वेग क्या है, सदिश राशि है। बाकी गति, दूरी ये सब क्या है, और द्रव्यमान ये क्या है, अदिश राशि है। तो सदिश राशि के बारे में पूछा तो वेग क्या है, सदिश राशि है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है त्वरण क्या है। ऑप्शन ए दिया गति में परिवर्तन, ऑप्शन बी दिया वेग में परिवर्तन, ऑप्शन सी दिया दिशा में परिवर्तन, ऑप्शन डी दिया दूरी में परिवर्तन। तो बात कर रहा है त्वरण का, तो त्वरण जो होता है वेग में परिवर्तन की दर को ही बोलते हैं क्या, त्वरण। फॉर्मूला क्या होता है त्वरण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। इसे ए से निरूपित करते हैं, तो ए बराबर क्या होता है v/t। तो वेग में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। तो वेग में परिवर्तन ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से त्वरण की इकाई कौन सी है। ऑप्शन ए दिया मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी दिया मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी मीटर, ऑप्शन डी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। तो त्वरण का हमको क्या निकालना है, यूनिट निकाल। कैसे निकालेंगे, ए बराबर क्या फॉर्मूला होता है, v/t, और v को क्या लिख सकते हैं, v क्या हो गया वेग, वेग को क्या लिखते हैं मीटर प्रति सेकेंड बाय टी। मीटर और बटे में क्या हो गया टी, सेकेंड जो है ये भी क्या बटे में, सेकेंड किसका है मात्र, तो टी समय का, तो क्या हो गया मीटर प्रति टी स्क्वायर, टी मतलब सेकेंड स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है यदि कोई वस्तु 5 सेकेंड में 0 से 20 मीटर प्रति सेकेंड तक त्वरित हो जाती है तो उसका त्वरण क्या होगा। तो क्या क्या दिया सबसे पहले वो जानते हैं, तो टाइम दिया है कितना 5 सेकेंड, और क्या बोले 5 सेकेंड में 0 से 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। यू दिया है कितना 0 मीटर प्रति सेकेंड, भी कितना हो गया, भी हो गया फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो हमसे मांग रहा है ए बराबर क्या होगा, ए बराबर फार्मूला क्या होता है v माइनस यू बटा में टी। v कितना हो गया 20 माइनस 0 बटा में टी, टाइम 5 सेकेंड है, तो कितना हो गया 20/5, कट कर दीजिए तो 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है, कह रहा है स्थिर वेग से गतिमान किसी वस्तु का त्वरण क्या होगा। तो क्या बोल रहा है स्थिर वेग से, वेग क्या बोल रहा है स्थिर से गतिमान किसी वस्तु का त्वरण क्या होगा, तो त्वरण जो है 0 हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है, कह रहा है यदि कोई कार 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है और 10 सेकंड में रुक जाती है तो उसका त्वरण क्या हो जाएगा। तो क्या क्या दिया हुआ है, मेरा गति दिया हुआ है, कितना दिया है गति 30 मीटर प्रति सेकंड, और टाइम दिया है कितना 10 सेकंड। तो बोल रहा है कि उसका त्वरण क्या हो जाएगा, तो ए बराबर क्या होता है v/t, तो 30/10, इसे कट कर दीजिए कितना गया 3 मीटर प्रति सेकेंड इसका। चूंकि क्या हो रहा है रुक जाती है, तो रुक जाती है कहने का मतलब है कि धीरे हो रहा है, धीरे होने के बाद क्या होता है वो रुकता है। तो जब भी धीरे होता है तो निगेटिव साइन होता है, निगेटिव त्वरण को क्या बोलते हैं मंदन। तो यहाँ क्या हो जाएगा -3 मीटर प्रति सेकेंड इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए
मेरा राइट आंसर होगा। तो क्या हो जाएगा -3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि इसमें रुक रहा है गाड़ी जो है, कार जो है वो क्या हो रहा है 10 सेकंड के बाद क्या होता है रुक जाता है। तो जब रुकता है तो त्वरण जो है निगेटिव होता है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है, करा दूरी समय ग्राफ पर एक क्षैतिज रेखा क्या दर्शाती है। ऑप्शन ए दिया है स्थिर गति, ऑप्शन बी दिया है बढ़ती गति, ऑप्शन सी दिया है स्थिर वस्तु, ऑप्शन डी दिया है घटती गति। तो बात करा दूरी समय ग्राफ पर क्षैतिज रेखा जो है क्या दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए स्थिर गति ही दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, तथा इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करते रहिए। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, क्या बोल रहा है, कह रहा है कि यदि कोई वस्तु एक समान वेग से घूम रही है तो उसका त्वरण क्या होगा। ऑप्शन ए दिया 0, ऑप्शन बी दिया धनात्मक, ऑप्शन सी दिया ऋणात्मक, ऑप्शन डी दिया परिवर्तनशील। तो प्रश्न में क्या बोला यदि कोई वस्तु एक समान वेग से घूम रही है तो उसका त्वरण क्या हो जाएगा, उसका त्वरण जो है 0 होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला, नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल द्वारा किस भौतिक राशि का वर्णन किया जाता है। तो ऑप्शन ए दिया गति, ऑप्शन बी दिया त्वरण, ऑप्शन सी दिया दूरी, ऑप्शन डी दिया विस्थापन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है, करा निम्नलिखित में से कौन असमान गति को दर्शाता है। ऑप्शन ए स्थिर गति, ऑप्शन बी दिया बढ़ती गति, ऑप्शन सी दिया घटती गति, ऑप्शन डी दिया बी और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। मतलब असमान गति किसको दर्शाता है, अगर बढ़ती गति भी हो चाहे घटती गति भी हो तो ये क्या दर्शाता है, असमान गति को दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दूरी समय ग्राफ पर एक वक्र रेखा क्या दर्शाती है। ऑप्शन ए दिया एक समान गति, ऑप्शन बी दिया असमान गति, ऑप्शन सी कोई गति नहीं, ऑप्शन डी दिया स्थिर गति। तो बात कर रहा है दूरी समय ग्राफ पर क्या एक वक्र रेखा क्या दर्शाती है, तो असमान गति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है, करा यदि कोई वस्तु धीमी हो रही है तो उसका त्वरण का चिन्ह क्या होगा। तो क्या बात बोल रहा है कि वस्तु जो है धीमी हो रही है तो त्वरण का बात बोल रहा है, एक्सेलरेशन क्या होगा। ऑप्शन ए दिया धनात्मक, ऑप्शन बी दिया ऋणात्मक, ऑप्शन सी दिया 0, ऑप्शन डी दिया परिवर्तनशील। तो जब कोई वस्तु धीमी होता है तो उस समय त्वरण का चिन्ह क्या होता है, तो ऋणात्मक निगेटिव होता है। ऑप्शन बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला, करा कौन सी भौतिक राशि किसी वस्तु के गतिमान होने पर भी शून्य हो सकती है। तो ऑप्शन ए दिया गति, ऑप्शन बी दिया दूरी, ऑप्शन सी दिया विस्थापन, ऑप्शन डी दिया वेग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विस्थापन। तो कह रहा है कौन सी भौतिक राशि किसी वस्तु के गतिमान होने पर भी शून्य हो सकती है, तो विस्थापन। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोले, कह रहा है विरामावस्था से किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या होता है। तो अगर कोई वस्तु विराम अवस्था से अगर स्टार्ट होता है तो उसका प्रारंभिक वेग जो है 0 होता है। प्रारंभिक वेग कहने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी u बराबर क्या होता है 0। अगर विराम अवस्था से स्टार्ट होगा तो u बराबर क्या हो जाएगा 0, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि किस प्रकार की गति में गति स्थिर रहती है लेकिन दिशा बदलती रहती है। ऑप्शन ए दिया रैखिक गति, ऑप्शन बी दिया एक समान गति, ऑप्शन सी दिया वृत्तीय गति, ऑप्शन डी असमान गति। तो प्रश्न में क्या बोला, किस प्रकार की गति में गति स्थिर रहती है लेकिन दिशा बदलती रहती है, तो वह वृत्तीय गति जो होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, तथा आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना न भूलें जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।